हमारे आज के पहले जो स्पीकर है वो भक्ति दास है, पुणे महाराष्ट्र से है। अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती है उधर। वो एक शी इज अ BA इन कंप्यूटर साइंस एंड वर्कड विथ विप्रो इन्फोटेक। और वो जो एक मैंने वो एक अकम्प्लिश्ड सिंगर भी है, हिंदी और मराठी में है? मराठी में सिंगिंग करते हैं। She also loves to cook and bake dishes. उनको गाने का और खाने का बहुत शौक है, इसीलिए खाना भी बनाते हैं और गाना भी। और जो हमारे जो सोशल मीडिया है उसमें उसका जो खाना और गाना का बहुत चर्चा, बहुत। तो आइए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो उसको बुलाते हैं स्क्रीन पे। तो so help me welcome on the screen Mrs. Bhakti Das. 21st paradigm. Stay hungry. Stay excited. गुड इवनिंग सबको। मेरा नाम भक्ति दास है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। ये लेडीज ट्रेनिंग में ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है वुमेन्स हेल्थ इन देयर वेरियस लाइफ स्टेजेस। ठीक है, तो वो जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। उससे हम कैसे उभर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या हम उसको कैसे टेक केयर करें, सब चीज़ें कैसे इजी गोइंग हो सके, तो उसके बारे में हम आज थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो मैं यहाँ पे PPT शेयर करूंगी। उसकी तो जब कोई एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जब वो 10 इयर्स का होता है मैच्योरिटी आ जाती है। सो ये ऐसे अलग अलग काफी सारे स्टेजेस है जिससे एक लेडी गुजरती है, या फिर एक बच्ची से जो लेडी का एक सफर होता है, एक जर्नी होती है, वो कैसे इजी तरीके से हम कोप अप कर सके ये सारे चेंजेस से, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेजर अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके मेजर 4 पिलर्स है। पहला जिसमें है वो बैलेंस न्यूट्रिशन, हमें अच्छा खाना पीना हमारे लाइफस्टाइल में एडजस्ट करना चाहिए। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, हमें खाने पीने के साथ हमारे बॉडी को थोड़ी सी एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, तो वो भी रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। रेस्ट चाहिए बॉडी को, एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप वी नीड टू मेंटेन आवर हेल्थ। तो उसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज है, रेस्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो हम मैनेज कर सकते हैं, बट हमारे हाथ में आज जो चीज़ है नहीं वो है बैलेंस न्यूट्रिशन। क्योंकि जो भी हमें अभी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है वो सारी कहीं ना कहीं उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है जो हमारे हेल्थ को मतलब डिटोरिएट कर रहे हैं। प्रॉपर हेल्थ हमारी बन नहीं रही है उसकी वजह से। तो उसके साथ साथ अगर हम कोई चीज़ें हमारे डाइट में एडिशनली इंक्लूड करें, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स, और साथ ही जो न्यूट्रोलाइट में सबसे बेस्ट पार्ट जो देखा जाता है जो उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर हम डाइट में इंक्लूड करें तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो हम इंडियन डाइट बोलो या जो भी डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हम बहुत सारे मात्रा में लेते हैं, तो उसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हमारी जो कमियां होती है, डिफिशियंसीज होती है, वो विटामिन मिनरल्स में होती है, जिसको हम कोप अप कर सकते हैं न्यूट्रोलाइट डेली लेके, जिसमें हमें एट ए टाइम एक टैबलेट में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमें मिलते हैं, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत बेटर ऑप्शन है ये। ठीक है, तो उसके बाद जो हम ले सकते हैं हमारी प्रोटीन की डिफिशियंसी फुलफिल करने के लिए, जो है न्यूट्रोलाइट का प्रोटीन पाउडर, जिसमें 80% आपको प्रोटीन मिलता है, जिसका पीडीकैस वैल्यू 1 है, मींस डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1 है। तो अच्छा खासा जितना हम लेते हैं उसका 98% डाइजेस्टेबल हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। उसके साथ साथ फैट, जो हम नॉर्मल तेल घी यूज करते हैं उसमें ओमेगा 6 या ओमेगा 9 हमें मिलता है, बट हमारी बॉडी को जो एसेंशियल फैट है वो ओमेगा 3 की जरूरत होती है, जिसके लिए हम खाने के साथ साथ सैल्मन ओमेगा 3 के सॉफ्ट जेल्स भी हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि ये पार्ट हमारा पूरा कवर हो जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर हम चल पड़े।
तो अभी न्यूट्रलाइट ही क्यों, मैं न्यूट्रलाइट ब्रांड को यहाँ इसलिए प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि न्यूट्रलाइट जो है वर्ल्ड का नंबर 1 विटामिन मिनरल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। ये यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल ने सर्वे करके मतलब बहुत सालों से ये न्यूट्रलाइट जो है वो नंबर 1 ब्रांड आता है, ठीक है। और ये न्यूट्रलाइट जो मिलता है वो 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ मिलता है। अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आप 30% यूज करके 30 डेज में अगर आपको मतलब रिजल्ट नहीं आया तो यू कैन रिटर्न दैट एंड गेट योर मनी बैक। तो ये एक थोड़ा सा रिलायबल ऑप्शन आता है जिसमें हम मतलब देख सकते हैं इसको ये करके। तो जैसे ही छोटे बच्चे से लेके बड़े होने तक का जो लेडीज का एक सफर होता है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। चलो बच्चे हैं ठीक है, थोड़ा बहुत ये मतलब इजी गोइंग हो जाता है, बट जैसे ही उनका उम्र बढ़ती रहती है तो लेडीज में काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं। एट द एज ऑफ फ्रॉम 13-14 से लेके 13-14 एज से लेके अराउंड 56-60 जब तक मतलब शी इज अलाइव, तो हर स्टेज पे उनके बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो जिसके कारण उसको बहुत सारे डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ता है। तो हम देखें कि बड़े होने के बाद जैसे शादी हो जाती है, बच्चे कैरी जब करते हैं, तो प्रेगनेंसी पीरियड में हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और हम उससे कैसे मतलब क्या चीजें हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करके हम वो सारी चीजें कोप अप कर सकते हैं। जैसे कि टोटल प्रेगनेंसी पीरियड होता है 40 वीक्स, जो डिवाइड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है, जो 12 वीक्स का फर्स्ट 12 वीक्स का पीरियड होता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर सिर्फ फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। सो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब फॉलिक एसिड है हम सजेस्ट करेंगे कि आप वही ले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो उसके बाद जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हो आफ्टर 12 वीक्स, तो आपके बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पे। सो उस टाइम पे जैसे ही अगर आपका 50 किलो बॉडी वेट है तो 50 किलो के लिए पर केजी बॉडी वेट आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन की जरूरत आएगी। तो 50 किलो अगर बॉडी वेट है तो आपको डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है 50 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली आपको जरूरत है, जो हम हमारे जो भी रेगुलर डाइट लेते हैं उसमें से पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए हमें एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पे। तो उस प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन जो है वो हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें हम डेली 2 to 4 स्कूप एज पर द रिक्वायरमेंट, ये डोसेज चेंज हो सकता है अपने अपने जरूरत के हिसाब से, बट हम वो चीज रिकमेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स भी हम एडिशनली लेंगे इस पीरियड में, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके लिए हम डेली टैबलेट, जो मैंने पहले बोला, तो वो डेली टैबलेट, डेली 1 टैबलेट हमें लेना है खाने के साथ। उसके साथ साथ इसी पीरियड के दौरान हीमोग्लोबिन भी अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। सो उसके लिए हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन फॉलिक भी इंक्लूड कर सकते हैं हमारे डाइट में, जो हमारे हीमोग्लोबिन को स्टेबल रखने में हेल्प करेगा, जिसके लिए हम चेरी आयरन हर रोज 1 टैबलेट रिकमेंड करेंगे उसके लिए। उसके बाद 16 to 20 वीक्स जैसे ही हो जाते हैं प्रेगनेंसी पीरियड के, तब बेबीज के बोन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो बोन डेवलपमेंट के लिए हमें कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरत है इस स्टेज पे। सो वी कैन रिकमेंड टू यूज कैल्शियम, 1 से 2 टैबलेट आप रिकमेंड कर सकते हो कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के लिए। तो ये साथ साथ इसी दौरान हमें फाइबर, मतलब कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा दिक्कत आता है बहुत सारे लेडीज को। सो वो ना आए इसके लिए हम फाइबर इंक्लूड करेंगे। तो फाइबर 1 स्कूप डेली आप पानी के साथ ले सकते हैं, जिसके आपके बॉल मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छा क्लियर रहेगा और ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जो मैंने अभी बोला आपको कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है इस पीरियड में, तो क्यों हमें ऑल प्लांट प्रोटीन में ही क्यों जाना है? सो जो न्यूट्रोलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन है उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जो हमारे बॉडी को, मैं बता रही हूँ कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारे बॉडी की बहुत ज्यादा जरूरत है बॉडी के लिए। सो उसके साथ साथ उसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं, जो कंटेंट उसमें मेन कंटेंट है, जैसे सोया प्रोटीन है, उसके साथ साथ व्हीट है और येलो पीस, उससे जो प्रोटीन मिलता है, और साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। सो ये बेनिफिट्स हमें उसके साथ साथ मिल सकते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन में।
और 80% इसमें एक स्कूप अगर आप लेते हो 10 ग्राम का, तो उसमें आपको 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 80% प्रोटीन आपको मिलता है, जिसकी पीडीकेएस वैल्यू 1 है। टोटल डाइजेस्टिबिलिटी आपको 98% मिलती है, ऑलमोस्ट 100% डाइजेस्टेबल है। उसके साथ साथ जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ इस जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें बहुत ज्यादा ये टेस्ट नहीं चाहिए, वो टेस्ट नहीं चाहिए, कुछ अलग फीलिंग आती है कुछ अलग से खाया तो उसके लिए ये ऑल प्लांट प्रोटीन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल टेस्ट है, कोई अलग टेस्ट नहीं है, उसमें शुगर वगैरह ऐड कुछ नहीं है। तो जो खाना आप पसंद करते हो तो उस खाने के साथ अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन ऐड करके लोगे तो खाने की टेस्ट चेंज नहीं होने वाली, और ये आपको प्रोटीन का बेनिफिट भी मिलेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जो आप वही रिकमेंडेशन है कि 2 to 4 स्कूप्स ऑफ डेली आप ले सकते हो प्रोटीन की। उसके बाद जैसे बेबी बर्थ होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है, बेबी को दूध वगैरह पिलाते हैं, सो उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ताकि जैसे ही बड़े बूढ़े बोलते हैं कि अगर माँ अच्छा खाना पीना खाती है तो वो बच्चे को भी जाता है। सो उसके लिए उसी दौरान हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3, कैल्शियम, ये जो भी हम प्रेगनेंसी में कंटिन्यू किया है वो आफ्टर बेबी के बर्थ में भी ये सारी चीजें हम कंटिन्यू रख सकते हैं, ताकि मम्मा की हेल्थ अच्छी रहे और मम्मा की हेल्थ से बेबी को भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम ओमेगा 3 जो बताया, ओमेगा 3 बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फायदा देता है। बेबी की अगर आंख हेल्दी रखनी है हमें फॉर एवर, तो उसके साथ साथ हम हमारे डाइट में ल्यूटीन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बाहर का खाना इंट्रोड्यूस होता है उसकी लाइफ में, तो बहुत चूजी बन जाता है, ये टेस्ट पसंद नहीं आती, वो टेस्ट पसंद नहीं आती। सो वो ये जो भी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है वो उसके हेल्थ में, ग्रोथ में, इम्यूनिटी में अफेक्ट करता है। सो उसके लिए आप 2 to 4 इयर्स के जो बेबीज है, बच्चे हैं, उनको आप न्यूट्रीलाइट किड्स चॉकलेट ड्रिंक रिकमेंड कर सकते हैं, जिसका 1 स्कूप डेली दूध के साथ आप दे सकते हैं। वो चॉकलेट फ्लेवर जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत मजे से पीते हैं बच्चे। सो उसके बाद और थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा 4 साल से 12 साल तक, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फसी ईडर बन जाते हैं बच्चे, जहाँ पे अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग है तो घर पे मतलब देखभाल करने के लिए कोई होता नहीं है, कुछ चीजें स्किप हो जाती है उनके रेगुलर डाइट से, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, दूध लेना पसंद नहीं करते बच्चे। सो ये सब जो स्किप हो रहा है वो डिफिशियंसी फुलफिल करने के लिए हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किड्स चूएबल कैल्शियम मैग्नीशियम, जिसमें उनका कैल्शियम का जो डिफिशियंसी है वो पूरा हो सकता है। उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो आप किड्स चूएबल कॉन्सेंट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये टैबलेट इंट्रोड्यूस करा सकते हो उनको, जो जिसमें आपको टोटल 9 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कॉन्सेंट्रेट आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ एक प्लांट प्रोटीन, जो अभी काफी चीजें बच्चों में भी चेंज हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, हाइट बढ़ती है, तो ये सारी चीजों में भी जो इजी गोइंग हो उनका वो पीरियड, तो उसके लिए आप ऑल प्लांट प्रोटीन भी उनको उनके डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जब एक लड़की बड़ी हो जाती है, 12 साल के ऊपर हो जाती है, तब फिजिकल चेंजेस एक्चुअल स्टार्ट हो जाते हैं उसके बॉडी में, जैसे मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, पुबर्टी चालू हो जाती है। सो हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं उसके इसमें, तो वो फिजिकली और मेंटली कभी कभार कमजोर महसूस करती है, जिसके साथ साथ अगर इसी उम्र में हम प्रॉपर हेल्दी उसको डाइट नहीं देंगे तो आगे जाके पीसीओएस, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सब ना हो इसलिए हम उनके डाइट में अभी से ऑल प्लांट प्रोटीन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उनको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा सा कम करेंगे उनके डाइट में, बैलेंस डाइट करेंगे जब वो एडोलेसेंस पीरियड में है, ठीक है। Along with the all plant protein powder, we can introduce daily calcium, cherry iron and fiber. ये सारे ये जो ग्रोइंग पीरियड है उनका 12+ years, उसमें ये सारी चीजें
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसी पीरियड में वो फिजिकल अपीयरेंस को भी ज़्यादा ध्यान देती है, तो उसके लिए एक बायोटिन टैबलेट हम डेली उनको दे सकते हैं ताकि वो उनका हेयर, स्किन एंड नेल ये तीनों सेक्टर में एक टेक केयर कर सके उसमें। उसके साथ साथ उस जब और बड़ा हो जाता है एडल्ट 18 इयर्स प्लस जो चाइल्ड बेयरिंग एज बोलते हैं, सो उसके साथ साथ वही हम ऑल प्लांट प्रोटीन डेली और ओमेगा पीडीओ पैक हम उनको रेगुलरली देंगे इस उनके रेगुलर एक्सरसाइज के साथ। ये जो पीडीओ है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ साथ चेरी आयरन, जब चाइल्ड बेयरिंग एज होता है, बेबी प्लान करते हैं, उसके साथ उस टाइम पे अगर हम चेरी आयरन विथ फॉलिक अगर हम देंगे तो वो एनीमिया या फिर जो हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, या फिर मिसकैरेज, उसकी रिस्क से हम बच सकते हैं। फिर मिडिल एज में अगर वर्किंग है, करियर ओरिएंटेड अगर वुमेन है, तो घर, बच्चा, अपना करियर, ये सोशल लाइफ, ये सब संभालते संभालते खुद के ऊपर ध्यान देना हम भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर जाते हैं कहीं काफी सारी चीजें। सो जिसकी वजह से आफ्टर 30 हमें थोड़ा बोन में प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे हाथ दुखता है, कहीं पे पैर दुखता है, कहीं कमर दुखने लगती है, क्योंकि आफ्टर 30 नेचुरली जो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होने लगता है। अगर कैल्शियम चाहिए बॉडी को तो हमारे बोन से लेता है, जिससे हमारे बोन्स वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो उसके लिए आफ्टर 30 मैं हर एक लेडी को रिकमेंड करूंगी कि वो एक कैल्शियम हमेशा वो उनके डाइट में या फिर उन डाइट के साथ साथ कैल्शियम टैबलेट्स जरूर लें, जो उनको आगे जाके ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह जो है उससे भी बचाएगा। ठीक है, अगर कोई लेडी है जिनको ऑलरेडी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, घुटने में दर्द है कम वगैरह ये सारी चीजें, या फिर शी हैज अ सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, सो आप उसके साथ आप उनको एक ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉसवेलिया ये आप दोगे तो वो आप उनको जॉइंट पेन कम करने के लिए हेल्प करेगा, और उनका कार्टिलेज जो है जो घिस के डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, तो वो भी रिबिल्ड करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो मेन स्टेज आती है हर एक की लाइफ में जो है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर एक लेडी के लाइफ में आता है, जो एज पीरियड उनका जो होता है उसमें 40 to 45 इयर्स ऑफ एज। आजकल काफी ज्यादा कम एज से मेनोपॉजल इफेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेनोपॉजल इश्यूज जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, हॉट फ्लैशेस, कभी कभी कान गर्म हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, कभी कभी चक्कर आते हैं, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। सो ये भी एक बहुत क्रिटिकल फेज होती है एक लेडी के लाइफ में। सो उससे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आराम रहे, ये सारी चीजें उसके साथ ना हो, या फिर उसका जो इंटेंसिटी है वो अगर हम कम कर सके, सो उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे न्यूट्रोलाइट बैककोहोश और सोय, जो ये फेज में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और साथ साथ जो हम लेते थे पीडीओ, वो साथ साथ कैल्शियम के साथ वो भी देना हम स्टार्ट करेंगे, या वो भी हमारे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल प्रेजेंटेशन मेरा।